हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन। आज हम बताने वाले हैं 12th हिंदी, जो आज एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसका आंसर की जो आगे के परीक्षा जो साइंस वाले देने वाले हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि विंध्याचल शब्द क्या है। विंध्याचल शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर लिखा है कि मोह शब्द लिंग है, यानी मोह शब्द में कौन सा लिंग है बता देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है सया। सया शब्द क्या है, तो सया तत्सम शब्द है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है 4था नंबर, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंचला। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर लिखा है निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर लिखा है कि शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्म कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर लिखा है कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है, तो पद कहलाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 8 नंबर दिया है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसको नापा या तोला जा सकता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। 9 नंबर दिया है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, यानी सर्वनाम की संख्या कितना है, तो सर्वनाम की संख्या 11 है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला प्रश्न नंबर 10 नंबर लिखा है कि वह कौन है जो वहां सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक। इससे अनिश्चय का बोध हो रहा है, वह कौन है, यानी निश्चय का बोध नहीं बोलकर अनिश्चय का बोध हो रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 11 नंबर के बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, व्यापारी थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 12, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो लहना सिंह का जो गांव था माझे में था, और उसमें जो लड़की थी 8 वर्ष की उसका गांव था मगरे में, और लहना सिंह अमृतसर में रहता था अपने मामा के घर। अगला प्रश्न 14 नंबर लिखा है कि लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर लिखा है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर लिखा है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो सर्वोदय विचार का, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 17 नंबर लिखा है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि सिंह नाम था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर लिखा है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर लिखा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुष ने। अगला प्रश्न है 20, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है, तो यह पंक्ति जो अर्धनारीश्वर से लिया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर लिखा है कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, तो मिलन अलग कर देंगे तो सार बचता है, तो सार राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है निर्भय शब्द में उपसर्ग है, तो निर्भय में निर उपसर्ग है, राइट आंसर होगा ए। 23 नंबर लिखा है कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई आदमी। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर दिया है कि वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपादान कारक का, यानी अलगाव होने का बोध हो रहा है तो आपादान कारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न 25, सोना यानी जो धातु है शब्द कौन लिंग है, तो सोना जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, और चांदी स्त्रीलिंग शब्द होता है। जितना भी द्रव्यवाचक संज्ञा है सब पुल्लिंग होते हैं, चांदी स्याही शराब को छोड़ करके बाकी सब पुल्लिंग होते हैं, तो सोना जो होगा पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है
26 नंबर लिखा है कि तोता शब्द कौन संज्ञा है। तोता शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य प्लस आग्रह होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 28 नंबर लिखा है कि घ का उच्चारण स्थान, तो कवर के जो होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो कवर के अंतर्गत घ आता है, तो घ का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। नेक्स्ट प्रश्न, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर लिखा है कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ है बहाना बनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 31 नंबर लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञा का जन्म हुआ था, तो उनका 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 32, जायसी ने अपनी आंख की तुलना किसी से की है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दर्पण से की है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है, तो भक्तमाल जो है इनकी कृति नहीं है, बाकी ये तीनों जायसी की कृति है। राइट आंसर डी होगा। 34 नंबर है कि राधा रस के लिए किसकी रचना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरदास की रचना है राधा रस के लिए। 35 नंबर लिखा है कि किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरसागर की। नेक्स्ट प्रश्न है 36, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरहरि दास। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोहावली। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 38, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 44 छंद की है। रामचरितमानस निम्न में क्या है, तो रामचरितमानस महाकाव्य है। अगला प्रश्न 40, छप्य के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, तो रहीम कबीर जो है सबके हित का वचन कहते हैं। राइट आंसर होगा सी। 41 नंबर लिखा है सूर्योदय कब हुआ और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है, तो बीच में यदि और आ जाता है तो कौन सा संयुक्त वाक्य उसको बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। राइट आंसर ये होगा। 43 नंबर लिखा है कि महादेव शब्द का पर्यायवाची है, तो महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, शंकर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसमें पूछा गया इस बार। अगला प्रश्न है कि दूषित शब्द का विलोम क्या होगा, तो दूषित का विलोम स्वच्छ होता है। 45 नंबर लिखा है कि जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो नवागंतुक होगा। राइट आंसर बी। 46 नंबर लिखा है कि घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहीं का नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग होता है हलवाइन। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 48 नंबर लिखा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सर्वनाम है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रश्न का बोध हो रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। 49 नंबर दिया है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, तो ये संज्ञा पदबंध है। राइट आंसर होगा डी। 50 नंबर लिखा है कि यथासंभव शब्द कौन समास है, तो यथासंभव शब्द जो है अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर सी होगा। 51 नंबर प्रश्न लिखा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 52 नंबर लिखा है कि वो मेरे सपने शीर्षक के कान की किनकी रचना है, तो राइट आंसर होगा बी, जगदीश चंद्र माथुर की है। 53 नंबर लिखा है कि वो सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, तो विशाल बिटप के तने पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 54 नंबर लिखा है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमिया जाति के लोगों को। 55 नंबर है कि राजकुमार शुक्ला की मृत्यु कब हुई, तो 1930 के आसपास हुई थी। राइट आंसर ये होगा। 56 नंबर दिया है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था जंडीवाली गली अमृतसर में। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57 नंबर लिखा है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, तो बिस्नी की पड़ोसन है। राइट आंसर सी होगा। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, तो नामवर सिंह के पीएचडी का विषय था पृथ्वीराजों की भाषा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 59, वाद विवाद संवाद क्या है, आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
60 नंबर दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीत काव्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर दिया है कि कमायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न है 63 नंबर लिखा है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए था? तो फटा सूतना पहना हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 64 लिखा है कि निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर दिया है कि तार का लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर इतना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्यारे नन्हे बेटे को। 66 नंबर लिखा है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। अगला प्रश्न 67 नंबर लिखा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 68, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हो चुका है? तो इतावली भाषा में हो चुका है। राइट आंसर बी होगा। 69 नंबर दिया कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 70 नंबर लिखा है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह का ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न दिया है कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रावणी धरे, यह पंक्ति इस शीर्षक कविता से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छपिया से लिया गया है। 72 नंबर प्रश्न लिखा है कि शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है? तो 105 अलंकारों का निरूपण किया है। राइट आंसर ये होगा। 73 नंबर लिखा है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मत्तीराम भूषण एक कौन थे? वो भाई के रूप में ये थे। राइट आंसर बी होगा। तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। राइट आंसर सी होगा। 75 नंबर दिया है कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो शंभु रत्न नाम था जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का। 76 नंबर लिखा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पढ़ती थी। 77 नंबर लिखा है कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 78 नंबर प्रश्न लिखा है कि छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुत्र वियोग। अगला प्रश्न है 79, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टूटी हुई बिखरी हुई। अगला प्रश्न है 80, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1917 में हुआ था। 81 नंबर प्रश्न दिया है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र पति। 82 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान 1995 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न 83 नंबर लिखा है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी? तो लेखक के पिताजी ने। राइट आंसर ये होगा। 84 नंबर लिखा है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गार्डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो 3 पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है 85 नंबर दिया है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या है? तो 500 फ्रैंक और व्यापार संबंधी कागजात थे। राइट आंसर होगा डी। 86 नंबर लिखा है कारमैन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो 2 बच्चों को खो चुकी थी। राइट आंसर ये होगा। 87 नंबर प्रश्न लिखा है जग का उच्चारण स्थान क्या है? तो जग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यानी चवर का उच्चारण स्थान मूर्धा। 88 नंबर प्रश्न लिखा है कवार्ग चवार्ग टवार्ग तवार्ग पवार्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं। अगला प्रश्न 79, अगला प्रश्न है 89, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह प्लस रोग होगा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
90 90 नंबर लिखा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्व शुद्ध शब्द है। 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो ये संख्यावाचक विशेषण है। राइट आंसर ये होगा। राम सोता है कौन क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 93 नंबर लिखा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान काल का। 94 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में अव्यय कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्कि। बल्कि शब्द जो है अव्यय है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 95 नंबर लिखा है कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 96 नंबर लिखा है शक्ति शब्द में प्रत्यय है। तो शक्ति में शक प्लस ती होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ती प्रत्यय लगा हुआ है। 97 नंबर लिखा है कि अजय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अजय शब्द का विशेषण अजीत होता है। राइट आंसर ये होगा। 98 नंबर लिखा है कि दो पदों का योग किस में होता है? तो दो पदों का योग समास में होता है। राइट आंसर बी होगा। 99 नंबर लिखा है कि विद्यासागर शब्द कौन समास है? तो विद्यासागर शब्द जो है तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह विद्या के सागर होता है। 100 नंबर लिखा है कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का तद्भव रूप आग है। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। सब्जेक्टिव प्रश्न पे भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा हुआ है किसी एक विषय पर निबंध लिखें। पर्यावरण लिख दिया है 1 में, 2 में अमृत आत्मनिर्भर भारत, 3 में स्वतंत्रता दिवस, 4 में बाण, 5 में स्वस्थ ही धन है और 6 में मेरी प्रिय पुस्तक। इसमें से किसी एक पे ही लिखना है। और 2 नंबर जो प्रश्न है ये 4 को बनाना है, 2 को बनाना है जो 4-4 नंबर का है। ठीक है, 4 को प्रश्न दिया है, इसमें से 2 को बना देना है और 8 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो इसमें ये प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है। अब इतना पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर में, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है पत्र लिखने वाला। तो पत्र लिखना है क्या? 3 नंबर है, इसके लिए 5 नंबर इस पर मिलता है। तो इसमें दिया कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया गया हो। अगला है कि अपनी बड़ी बहन के पास एक पत्र लिखे जिसमें राखी नहीं भेजने के लिए नाराजगी प्रकट की गई। और 4 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 के उत्तर दें। यानी कि 10 प्रश्न दिया गया है जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दिया है। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके आप लोग इसको देख सकते हैं, इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया गया है। उसके बाद 5 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें टोटल 6 प्रश्न है जिसमें से 3 प्रश्न का ही जवाब देना है। प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न जो दिया है संक्षेपण दिया है। यह संक्षेपण जो है 4 नंबर का पूछा जाता है, 4 अंक इसके लिए मिलता है। और संक्षेपण यहाँ पे संक्षेपण शब्द है। और संक्षेपण किस प्रकार से लिखा जाता है? तो शब्द को काउंट करके 3 से भाग दे दिया जाता है और भाग देने के बाद उससे 5 या 10 शब्द ज़्यादा या 5 शब्द कम ही लिख देते हैं। और एक शीर्षक चुनना होता है, शीर्षक के लिए 2 अंक मिलता है। शीर्षक चुन लीजिएगा तो आपका संक्षेपण भी सही होगा। और अथवा में एक संक्षेपण दिया गया है जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये था आज जो हिंदी का एग्जाम हुआ उसका प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया था। अगर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला लें। और जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोग भी इसका रिवीजन कर लेंगे और कॉमर्स वाले भी इसका रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ परीक्षा में आने वाला है।